नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, बड़ी खुशखबरी आ गई है साथियों, राज्य कर्मचारियों की मांगों पर लगी मोहर। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। आइए साथियों, आदेशों को जान लेते हैं पूरा विस्तार से। तो साथियों, इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, अपनी मांगों को लेकर सरकार ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है। यह पत्र सरकार के कर्मचारियों को लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करता है। मुख्य मांग और उनका औचित्य 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों का पुनः निर्धारित होगा। राज्य कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें केंद्र सरकार के समान भत्ते दिए जाएं। वर्तमान में कई भत्ते पुराने ढांचे के आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पेंशन और संशोधन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली राज्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना एनपीएस कर्मचारी के भविष्य को असुरक्षित बना रही है। महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि, कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता डीए में तत्काल वृद्धि की मांग की है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को कहना है कि मौजूदा दर अपर्याप्त है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, संविदा ठेका कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग इस ज्ञापन का अहम हिस्सा है। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिलता है, जिसमें उनके भविष्य पर अनिश्चितता बनी रहती है। ग्रेड पे विसंगति को दूर करना, 7वें वेतन आयोग के बाद ग्रेड पे विसंगति के कारण कई कर्मचारियों को उनके पद और कार्यभार के अनुसार उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि विसंगतियों को दूर किया जाए। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। कई विभागों में समान कार्य करने वाले कर्मचारी को वेतन में अंतर पाया गया है, जिससे दूर करने की मांग की गई है। चिकित्सा सुविधा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चिकित्सा भत्ते, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सरकार की प्रक्रिया रहेगी कि संभावित प्रभाव राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा उठाई गई मांगों कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। यदि सरकार इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्व विचार करती है तो इसके लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि आगामी बैठकों में इन पर चर्चा। साथियों, अपनी मांगों को लेकर सरकार ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है। यह पत्र सरकार के कर्मचारियों को लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करता है। मुख्य मांग और उनका औचित्य 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों का पुनः निर्धारित होगा। राज्य कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें केंद्र सरकार के समान भत्ते दिए जाएं। वर्तमान में कई भत्ते पुराने ढांचे के आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पेंशन और संशोधन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली राज्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना एनपीएस कर्मचारी के भविष्य को असुरक्षित बना रही है। महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि, कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता डीए में तत्काल वृद्धि की मांग की है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को कहना है कि मौजूदा दर अपर्याप्त है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, संविदा ठेका कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग इस ज्ञापन का अहम हिस्सा है। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिलता है, जिसमें उनके भविष्य पर अनिश्चितता बनी रहती है। ग्रेड पे विसंगति को दूर करना, 7वें वेतन आयोग के बाद ग्रेड पे विसंगति के कारण कई कर्मचारियों को उनके पद और कार्यभार के अनुसार उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि विसंगतियों को दूर किया जाए। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। कई विभागों में समान कार्य करने वाले कर्मचारी को वेतन में अंतर पाया गया है, जिससे दूर करने की मांग की गई है। चिकित्सा सुविधा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चिकित्सा भत्ते, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सरकार की प्रक्रिया रहेगी कि संभावित प्रभाव राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा उठाई गई मांगों कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। यदि सरकार इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्व विचार करती है तो इसके लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और
उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि आगामी बैठकों में इन पर चर्चा होगी। यदि कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन प्रदर्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, अपनी मांगों को लेकर सरकार ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया गया है। यह पत्र सरकार के कर्मचारियों को लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करता है। मुख्य मांग और उनका औचित्य 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों का पुनः निर्धारित होगा। राज्य कर्मचारियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें केंद्र सरकार के समान भत्ते दिए जाएं। वर्तमान में कई भत्ते पुराने ढांचे के आधार पर दिए जा रहे हैं, जिसमें कर्मचारी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। पेंशन और संशोधन में पुरानी पेंशन योजना की बहाली राज्य कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में से एक पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली है। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना एनपीएस कर्मचारी के भविष्य को असुरक्षित बना रही है। महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि, कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता डीए में तत्काल वृद्धि की मांग की है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों को कहना है कि मौजूदा दर अपर्याप्त है। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण, संविदा ठेका कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग इस ज्ञापन का अहम हिस्सा है। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ नहीं मिलता है, जिसमें उनके भविष्य पर अनिश्चितता बनी रहती है। ग्रेड पे विसंगति को दूर करना, 7वें वेतन आयोग के बाद ग्रेड पे विसंगति के कारण कई कर्मचारियों को उनके पद और कार्यभार के अनुसार उचित वेतन नहीं मिल पा रहा है। परिषद ने सरकार से अनुरोध किया है कि विसंगतियों को दूर किया जाए। वेतन विसंगतियों दूर करने की मांग की गई है। कई विभागों में समान कार्य करने वाले कर्मचारी को वेतन में अंतर पाया गया है, जिससे दूर करने की मांग की गई है। चिकित्सा सुविधा में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चिकित्सा भत्ते, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। सरकार की प्रक्रिया रहेगी कि संभावित प्रभाव राज्य कर्मचारी परिषद द्वारा उठाई गई मांगों कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। यदि सरकार इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्व विचार करती है तो इसके लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि आगामी बैठकों में इन पर चर्चा होगी। यदि कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आंदोलन प्रदर्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।